केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। इसी कड़ी में मुंगेर जिला के नगर पंचायत से नगर परिषद खड़गपुर में तब्दील हुए हवेली खड़गपुर के नगर परिषद के सभासदी पद के प्रत्याशी प्रभु शंकर से खास बातचीत की गई। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। तीसरे चरण का मतदान होना है। सभी प्रत्याशी एवं सभी जनता अपने अपने लोगों को चुनने के लिए अभी से बेताब है। आज हम लोग मुंगेर जिला के नगर परिषद हवेली खड़गपुर में हैं। पहली बार नगर परिषद में तब्दील हुआ है हवेली खड़गपुर, और यहाँ की जनता काफ़ी उत्साहित है अपने ऐसे अध्यक्ष को चुनने के लिए जो अध्यक्ष शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और यूँ कहें पूर्व से पत्रकारिता जगत में भी रहा है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे शख्स जो पत्रकार रहा है वो शख्स कितना अच्छा काम कर सकता है, ये तो किसी से छुपा नहीं। क्योंकि उन्हें प्रशासन को से कैसे काम कराना है, प्रशासन को कैसे अपने कब्जे में लेकर योजनाओं अधिक से अधिक लाया जा सकता है, ऐसे तमाम गुण उनमें मौजूद हैं। ऐसे शख्स के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे बात करेंगे कि हवेली खड़गपुर नगर परिषद का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए और जिनके पक्ष में बात करेंगे और उनका चुनाव चिन्ह क्या है। बाबा, हवेली खड़गपुर का नगर परिषद का अध्यक्ष किसे होना चाहिए? ये घंटी जी को होना चाहिए, प्रभु शंकर जी को होना चाहिए जी। कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? अध्यक्ष होना चाहिए युवक, कर्मठ, लगनशील और जब छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान करे। चुनाव में सभी युवा हो जाता है, जो आप बोले हैं, हाँ, सब कर्मठ हो जाते हैं। लेकिन आपके हिसाब से सबसे बढ़िया कर्मठ हमारे समझ में प्रभु शंकर जी हैं, जो कि गरीबों को हैं सरकारी लाभ दिलाने के लिए उत्सुक हैं, भावुक हैं, गरीबों को उचित लाभ दिलाने के लिए उत्साहित है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा बात। किसको यहाँ का अध्यक्ष होना चाहिए? प्रभु शंकर जी को। क्यों? इसलिए कि आज तक 25 साल से जो मैंने अपने नगर परिषद, नगर पंचायत को देखा है, उससे बेहतर सबसे पहले प्रभु शंकर को चुना गया है। मेरे समाज में यह सब मिल के प्रभु शंकर को चुनने का काम किया है। यह पत्रकारिता का काम करते थे। पत्रकारिता का काम छोड़ने के बाद इनको समूचे समाज मिल के इनको चुन के बाहर निकाला गया और इनको कहा गया कि आप समाज का सेवा करना आपका परम कर्तव्य बनता है। कि 17 साल तक पत्रकारिता रह चुके हैं, समाज का सेवा किए हैं। इसी उद्देश्य से प्रभु शंकर जी को मैंने चुना है। तो इसीलिए प्रभु शंकर जी हाँ, काम उन कर पाएंगे। जी हाँ, कर पाएंगे। बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। काफी काम प्रभु शंकर प्रभु शंकर अच्छा काम कर। हाँ, उम्मीद से ज्यादा काम करेंगे। उम्मीद से ज्यादा। हाँ, जितना भी जनता को उम्मीद है उससे ज्यादा ही काम करके काम कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया काम। इसलिए हमने जब से अपना होश संभाला उनको देखा कि उन्होंने समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे पेट में दर्द हो या कोई तरह का बात हो, समाज के लिए हमेशा बेचारा एक पैर पे खड़े रहते हैं। और पिछला जो हम लोग देखा काज के में इतना परेशानी, ना किसी का सड़क बनाना, नाला बनाना, कोई तरह का विकास मिला, न इंदिरा आवास मिला, न गरीब को पैखाना के लिए शौचालय मिला। इसलिए हम लोगों ने इनको चुने अपने जी जान से पूरे समाज में बैठ करके कि प्रभु शंकर के अलावा और कोई हम लोगों को नहीं भला कर सकते हैं। प्रभु शंकर के अलावा कोई भला नहीं। आपके पास मतलब आपका दोस्त यार रिश्तेदार यहाँ पे जो होगा, कितना वोट होगा आपके पास? कम से कम इनको जो सो 3000 से ऊपर वोट से जिताएंगे हम लोगों ने। 3000 वोट से जीते? हाँ। आप कितना वोट दिलाएंगे? हम कम से कम 250 वोट दिलाएंगे। 250 वोट? हाँ। क्या कहते हैं, 250 वोट अकेले दिला देंगे? हाँ, हम लोग सब मिल के दिलाएंगे सर, सहयोग करेंगे इनको। सहयोग करेंगे? जरूर करेंगे सर। वोट दिलाएंगे प्रभु शंकर को। कौन छाप है जानते हैं? हाँ, कबूतर छाप है सर। कबूतर छाप है? हाँ। जी सर। कैसा चेयरमैन चाहिए नगर परिषद हवेली खड़गपुर को? स्वच्छ जो कि काम करे। उम्मीदवार तो बहुत है। हाँ। लेकिन इनका ऐसा एक भी स्वच्छ विचार का और छवि वाले नहीं है। अच्छा। 16 में
16 आदमी चुनाव लड़ रहा है। हाँ 16 में सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया प्रभु शंकर जी हैं। सबसे बढ़िया जी हाँ प्रभु शंकर काम करेंगे। काम करेंगे। पत्रकार भी रह चुके हैं ये। पत्रकार भी रहे हैं। जी हाँ, इसलिए हम लोग इनको जबरदस्ती खड़ा किया। डरेगा प्रशासन? हाँ प्रशासन डरेगा? डरेगा कैसा? प्रशासन गलत करेगा तब डरेगा प्रशासन। प्रशासन अगर गलत करेगा तो प्रशासन डरेगा। काम करेंगे लेकिन। हाँ काम करेंगे। चेयरमैन कैसा होना चाहिए? प्रभु शंकर ऐसा होना चाहिए। प्रभु शंकर जी जैसा होना चाहिए। जी। क्या अच्छाई क्या है उनका? इनमें समाज सेवा का जुनून है। इनमें समाज सेवा का जुनून है। जी। लोगों के सुख दुख में रहते हैं साथ। जी। कोरोना काल में प्रभु जी थे यहाँ। जी हाँ। लोगों का मदद किए थे। किए हैं मदद? हाँ जी हाँ कोरोना में? हाँ सर मदद किए हैं। क्या दिए हैं? भोजन भात जहाँ तक हुआ है सर दिए जहाँ हैं। तक हुआ दिए हैं। हाँ सर। क्या बहुत मदद किए हैं। क्या लगता है क्या जीतेगा? प्रभु शंकर जीतेगा। प्रभु शंकर जी देगा सर। काय नंबर? 1 नंबर पर है। काय नंबर पर है? 8 नंबर पर 8 नंबर कौन छाप है? कबूतर साहब कौन छाप है? कबूतर साहब। काय नंबर पर वोट दीजिएगा? कबूतर साहब। किनका है? प्रभु शंकर जी। प्रभु शंकर जी का। हाँ, प्रभु। काम करेंगे प्रभु जी? जी हाँ करेंगे। बहुत काम करेंगे। क्या लगता है भाई साहब यहाँ का चेयरमैन कैसा होना चाहिए? मेरे समझ से तो साफ सुथरा छवि का होना चाहिए। साफ सुथरा छवि का। जी हाँ, हाँ। इसलिए कि विगत वर्षों से जो है पूरे तमाम जनता जो है देख रही है कि क्या विकास का कारवा बहुत दिन से रुका हुआ है। विकास का कारवा बहुत दिन से रुका हुआ है और यहाँ के नागरिक बहुत त्रस्त हैं। और जो है कि ये कहा जाए कि एक भगवान रूपी ये प्रभु शंकर हम लोग के बीच में हैं, या हम लोग जो है कि ये इनको ढूंढ निकाला है। हाँ। जो कि ऐसा छवि वाले एक भी प्रत्याशी हमारे सामने में नहीं है। इसलिए इनको छोड़ करके कोई चेयरमैन का दावेदारी नहीं कर सकते हैं। देखिए भगवान का कितना अच्छा कृपा दृष्टि है। इनको छाप मिला है कबूतर छाप। हाँ। वो कबूतर कोई आम कबूतर नहीं है, ये अमरनाथ गुफा वाला कबूतर है जो कि हिंदू धर्म में उनको बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और नसीब वाले को ही यह दर्शन को मिलता है। कबूतर वो क्रमांक संख्या 8 पर मौजूद है। 8 पर मौजूद है। जी हाँ, जी हाँ। इनको कोई हराने वाला नहीं है, इसलिए कि इनके पीछे हमारे दुलारपुर समाज ही नहीं, हर एक वार्ड से हमने देखा है, हर एक वार्ड से जनता पागलों की तरह इनको सपोर्ट करने के लिए उमड़ पड़े हैं। सपोर्ट करने के लिए उमड़ पड़े हैं। हाँ। और क्या बताएं अभी, यह जो है कि इसका परिणाम हम लोगों को 11 तारीख को मिलने का काम करेगा और वह ऐतिहासिक जो है कि निर्णय होगा हमारे खड़गपुर नगर परिषद के आम जनता का ऐतिहासिक निर्णय होगा। जी हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया आदमी जिंदाबाद। कौन छाप? कबूतर साहब। कौन छाप? कबूतर साहब जिंदाबाद। कौन छाप बाबा? कबूतर साहब। कबूतर छाप। हाँ। काय नंबर पर है? हाँ 8 नंबर। 8 नंबर पर। आप लोग को क्या लगता है? प्रभु शंकर जीतेंगे और हम लोग को विश्वास है कि हमारे समाज में एक अच्छे काम के लिए वो खड़े हुए हैं, जो कि हम लोग को आज तक ये देखने को नहीं मिला था। जब भी ये काम किए, हित के लिए काम किए हैं और हमें आशा है और विश्वास है कि वो जब भी करेंगे तो अच्छा के लिए करेंगे। अच्छा के लिए करेंगे। क्या लगता है कि किसको वोट दीजिएगा? प्रभु शंकर को। यहाँ बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं। नहीं देंगे, उसी को देंगे। छाप याद है? कबूतर साहब। काय नंबर पर? 8 नंबर पर। 8 नंबर। 8 नंबर पर। 8 नंबर याद है? याद है। काय नंबर पर है? 8 नंबर पे। 8 नंबर पर। सभी को याद है कबूतर छाप 8 नंबर पर। और भी कुछ लोग हैं। क्या बाबा? हाँ, क्या लगता है? बढ़िया लगता है। कौन जीतेंगे यहाँ से? प्रभु शंकर। प्रभु शंकर जी। हाँ। लोगों को जबकि चुनाव चिन्ह मिले अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के मुंह पर ये याद है और उन्हें रटा गया है कि एक ही छाप, वो कबूतर छाप 8 नंबर पर, क्योंकि कबूतर शुभ का संदेश है और उसी संदेश के साथ ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं और कबूतर छाप रट कर दूसरे को भी रटवाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 नंबर पर कबूतर छाप है
और उसी 8 नंबर पर बटन दबाएंगे और यहाँ से प्रभु शंकर जी को भारी मतों से विजयी बनाने की दिशा में ये लोग पहल करें, क्योंकि यहाँ की जनता को बहुत उम्मीद है प्रभु जी पर, क्योंकि वो एक शिक्षित उम्मीदवार हैं और शिक्षित उम्मीदवार एक ऐसा काम कर सकता है क्योंकि सब गुण से संपन्न है प्रभु जी। तो वो कितने इनके वादों पर, इनके विश्वास पर, कितने विश्वास पर खरा उतरेंगे, प्रभु जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो जनता का हुजूम है, इन्हें जो उम्मीद है, क्या आप इनकी उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? सबसे पहले तो सभी लोगों का दिल से आभार, जो इतना प्यार मुझे मिल रहा है। और दूसरी बात यह क्या कि जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करना मेरी पहली प्रायोरिटी होगा, पहली प्राथमिकता होगी। इनके विश्वास पर कैसे खरा उतर पाएंगे? सबसे पहले तो इनके विश्वास पे मुझे तब खरा उतरना है जब हम इनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर जाएं। जो इनके सोच है, जिस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन किए, मैं तो पूर्व में ही बताया था कि मैं 18-19 साल पत्रकारिता में रहा, तो यहाँ के जीवन किस तरह से लोग गुजारते हैं इससे वाकिफ़ था। तो मुझे एक प्रेरणा मिली, प्रेरणा मिलने के बाद समाज जिस तरह से मुझे प्यार दिया, तो इनकी तकलीफ़ को ज़रूर दूर करने का कोशिश करूँगा। नाला हो या सड़क हो या फिर यातायात की सुविधा हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ये प्रायोरिटी बेसिस काम है। इस काम को सबसे पहले मुझे देखना है। सबसे बड़ी समस्या जो लोग यहाँ बैठे इनके साथ आती है, चुनाव जीतने के बाद अध्यक्ष हो या वार्ड हो या उपाध्यक्ष, जब ये आवास के लिए, पेंशन के लिए, शौचालय के लिए जाते हैं तो रेट लिस्ट मिलता है और तब नगर परिषद नहीं नगद परिषद हो जाता है। तो ऐसे लोग कैसे एक तो मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। रेट लिस्ट जो होता है वो मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा, और इसी का नतीजा है कि ये लोग पूर्व में भी जितने भी चेयरमैन हुए, उन्होंने क्या काम किया नहीं किया, इसको देखते हुए इन लोगों ने मुझे चुना। तो ज़रूर मुझ पे कुछ इस तरह से मेरा कुछ प्रभाव रहा है, या इन लोगों ने जिस तरह से मेरे बारे में सोचा है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आगे चल कर के मैं जब तक काम इन लोगों का सफल नहीं कर दूं, तब तक इस संबंध में बोलना बहुत उचित नहीं होगा। बोलना उचित नहीं है, लेकिन इनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाऊंगा, ना लूंगा ना लेने दूंगा, और जहां तक हो पाएगा इनके उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और भरोसा दिलाता हूं कि अच्छा नगर परिषद, सुंदर नगर परिषद, स्वच्छ नगर परिषद, आदर्श नगर परिषद हवेली खड़गपुर होगा। और बिहार का नंबर 1 नगर परिषद अगर कोई होगा तो उसका नाम हवेली खड़गपुर होगा। इसी उम्मीद के साथ जनता के बीच जा रहे हैं कि बिहार का नंबर 1 नगर परिषद हवेली खड़गपुर बनाने के लिए मुझे आशीर्वाद दें और अपने बेटा को सहयोग करें। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल।